जगदीश जो एक गांव में मजदूरी करता है, उसका एक ही सपना है। वो अमीर बनकर अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी एक अच्छे घर में करेगा, लेकिन किस्मत ने अब तक उसका साथ नहीं दिया है। अरे ओ भाग्यवान, समझ रही हो ना? अब कहा है कि बेटी बड़ी हो रही है। अब अगर उसे अच्छे घर में ब्याह ना सके तो मन को शांति ना मिलेगी, है ना? कहाँ बड़ी हो गई, अभी तो उसकी उम्र सिर्फ 10 साल है। अभी से शादी की बात सोच रहे हो? और नहीं तो का। अरे भाई, पहले से सोचना पड़ेगा ना, तब तो सब कुछ होगा। और हमको अमीर बनने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। तुम इतनी अमीरी की सोचते क्यों हो? जो किस्मत में लिखा है वही होगा ना। ऐसे कैसे? अरे भाग्यवान, किस्मत हम खुद ही बनाते हैं। अगर मेहनत करेंगे तो किस्मत भी साथ देगी, देखना। मेहनत तो कम नहीं करते हो तुम। किस्मत ने कहाँ साथ दिया तुम्हारा? अरे तो क्या हो गया, और कोशिश करनी होगी। बेटी की शादी अच्छे घर में ही करनी है, ऐसे वैसे कहीं भी नहीं कर देंगे। अगर तुम अमीर नहीं बने तो क्या बेटी की शादी नहीं होगी? ये क्या बात हुई? अरे भाई, जब मैं अमीर बनूंगा तभी तो अमीर घर वाले रिश्ता लेकर आएंगे ना। अरे तुम समझती नहीं हो। क्या क्या सोचते हो तुम भी। और फिर नहीं तो क्या, बेटी की शादी में बहुत खर्चा होता है। अब वो भी तो हमको ही जुटाना पड़ेगा ना। तो अब क्या करोगे? अब देखो, जो भी काम कर रहा हूं अभी, उसके साथ और भी काम करूंगा ना। और चंद्रकांत बाबू से एक बार बात करूंगा। ठीक है, देखो क्या होता है। चंद्रकांत बाबू गांव के मुखिया हैं। आमतौर पर मुखिया को गांव के लोगों की चिंता करनी चाहिए, लेकिन चंद्रकांत बाबू अपने स्वार्थ के सिवा कुछ नहीं सोचते। क्या हुआ जगदीश? और भाई, काम काज कैसा चल रहा है? सब ठीक है ना? काम काज तो सब बढ़िया चल रहा है बाबू, लेकिन मुझे और काम की जरूरत है। ये क्या बात कर रहे हो जगदीश? भाई, तुम तो पूरा दिन काम करते हो, और काम कब करोगे? समय कब है तुम्हारे पास? चंद्रकांत बाबू, दिन रात काम करने से ही कुछ होगा। क्या है कि मुझे और पैसा चाहिए। अरे भाई, जो कमाते हो उससे तो अच्छा खासा खा पी रहे हो, और पैसे की जरूरत क्यों है? अब कहा कहें बाबू, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसे अच्छे घर में ब्याहना है। इसी वजह से और कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तब तो सब अच्छे से हो पाएगा ना। वैसे कहे तो ठीक रहे हो, लेकिन देखो, मेरा काम ठीक से करना होगा। कर पाओगे? ये क्या कह रहे हैं बाबू? इतने सालों से आप ही का तो काम कर रहे हैं। कभी शिकायत मिली है क्या आपको? बताइए भला। हाँ, शिकायत तो नहीं मिली है, तभी तो एक और काम दे रहा हूं। लेकिन भाई, दिन रात काम करोगे, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही है। मेरे काम को लेकर बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे पूरी ईमानदारी से काम करूंगा, आप देख लेना। हाँ तो ठीक है, फिर जाओ काम शुरू करो। बाबू, काम तो करूंगा, लेकिन पैसा समय पर चाहिए होगा। मिल जाएगा ना? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। अगर काम समय पर हुआ और ठीक ठाक रहा तो पैसे भी समय पर मिलेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? आपकी बहुत कृपा है बाबू, धन्यवाद धन्यवाद। अरे भाग्यवान, अरे ओ भाग्यवान, कहाँ गई थी भाई? खुशखबरी तो सुन लो हमारी। अरे सुनो सुनो सुनो। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्या खुशी की बात है? हाँ, मैं चंद्रकांत बाबू के पास गया था काम मांगने के लिए। उन्होंने हमको नया काम दे दिया। ओहो, सच में? लेकिन नया काम कब करोगे? सारा दिन तो तुम काम में लगे रहते हो। अरे अब दिन क्या क्या रात, सब एक करना पड़ेगा। जोर लगाना पड़ेगा, तब लगता है कि हमारा सपना पूरा होगा। पता नहीं, दिन रात काम करोगे तो बीमार पड़ जाओगे। फिर ना दिन का काम कर पाओगे ना रात का। अरे चाहे जितनी मुश्किल आ जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। बेटी का भविष्य है, कोई मजाक थोड़ी है। तुम भी ना सारा दिन बस बेटी के बारे में ही सोचते हो। अरे तो और कर भी का सकते हैं भाग्यवान, हमरे सिवा उसका है ही कौन।
हमें ही तो सोचना पड़ेगा ना, अब पड़ोसी तो सोचेगा नहीं। तुम भी गजब बात करती हो। ये तो सही कहा तुमने, इसलिए तो कभी तुम्हें किसी बात से रोकती नहीं। अब भाई जैसे भी हो, हम अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन देंगे तो देंगे बस। अरे भाई गरीब हैं तो क्या हो गया, मेहनत करेंगे और एक दिन अमीर बन जाएंगे। हैं? तुम मेहनत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बस ऐसे ही तुम लोगों की वजह से हमको हिम्मत मिलती है। बेटी को देखता हूँ तो जान में जान आ जाती है। हाँ, और तुम्हारी बेटी तो दिन भर बस तुम्हारी ही बातें करती है। बेटिया का खास ख्याल रखना, समझी? अच्छे से खिलाना पिलाना और पैसे की चिंता ना करना, है ना? अच्छा अच्छा ठीक है। जगदीश ने दिन के साथ साथ रात में भी काम करने का निश्चय किया। अब उसने ठान लिया है कि वो अपने सपनों को पूरा करके ही रहेगा। जगदीश ने रात का काम शुरू करने के कुछ दिन बाद एक रात अजय और आनंद कुछ लोगों के साथ आकर उसे पकड़ लेते हैं। गांव के लोग उसे चोर कहकर बदनाम करते हैं। जगदीश कुछ समझ ही नहीं पाता। अरे पकड़ो पकड़ो इसको पकड़ो। मैं तभी तो कह रहा था कि गांव में चोरी क्यों बढ़ गई है। ये कमीना काम के बहाने पूरे गांव में चोरी करता फिरता है। क्यों बे? नहीं 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 नहीं, हमने कोई चोरी वोरी नहीं की है। अरे भैया हम तो एक साधारण मजदूर हैं, दिन रात मेहनत करता हूँ। मेहनत करता हूँ और यही दिन रात काम करने के बहाने तुम चोरी करने का तरीका निकालते हो। सही सही बताओ। अरे इसे बिल्कुल मत छोड़ना। गांव के लोग कितनी मेहनत करते हैं और ये सबकी मेहनत की कमाई चुरा लेता है, चोर कहीं का। अरे भाई देखो तुम विश्वास करो, मैं कोई चोर वो नहीं हूँ। मैं चोरी कर ही नहीं सकता भैया, हम ऐसे इंसान नहीं हैं। हम मजदूर हैं, समझो। हम मेहनत कर रहे हैं अपनी बिटिया के लिए। समझो हमारी बात। ये रोना गाना बंद कर। कोई भी चोर चोरी करने के बाद मानता है क्या कि उसने चोरी की है? बात करता है। अरे तुम लोग चंद्र बाबू से पूछ लो, वही तो मुझे काम देते हैं। हाँ ठीक है सब पता है। और तुम उसी काम के बहाने पूरे गांव में चोरी करते हो। अरे मारो साले को। अरे 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 मुझे मत मारो। हाँ, दया करो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक साधारण मजदूर हूँ। अरे इसकी कोई बात मत सुनो, इसको सबक सिखाना जरूरी है। मारो साले को। इतना ही नहीं, कल चंद्रकांत बाबू इसका न्याय करेंगे। और क्या? हाँ और क्या, वही होगा। दया करो मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं की है, विश्वास करो। छी 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 छी। जगदीश, मैंने तुमसे ये उम्मीद तो बिल्कुल नहीं की थी। मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जानता था। 2 दिन पहले ही तुम्हें काम पर रखा था और तुमने। बाबू कृपया करके विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो आपका दिया हुआ काम करने ही गया था बाबू। देखो, इन लोगों की तुमसे दुश्मनी तो है नहीं, तो ये तुम्हारे खिलाफ झूठा आरोप क्यों लगाएंगे भला? है? मैं भी तो यही सोच रहा हूँ बाबू। शायद उन्हें कुछ गलत फहमी हो गई है, तभी मुझे चोर कह रहे हैं। लेकिन मैं ऐसा काम नहीं कर सकता बाबू, आप समझिए बाबू। क्योंकि उन्होंने हमारे पास शिकायत की है, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है, तुम्हें सजा मिलनी ही होगी। हाँ। नहीं, दया करो बाबू, हमारा पूरा परिवार तबाह हो जाएगा। बिटिया की शादी करनी है, हम इसीलिए ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। हम कहाँ जाएंगे बाबू? ये रोना गाना बंद करो। इस वक्त हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते हैं। बाबू, मैं तो कहता हूँ ऐसे चोरों का गांव में रहने का कोई हक ही नहीं है। हम नहीं चाहते कि ऐसे चोर यहाँ पे गांव में रहे। सुना तुमने जगदीश, कोई नहीं चाहता कि तुम इस गांव में रहो, समझे? अरे लेकिन हम कहाँ जाएंगे बाबू? थोड़ा दया कीजिए, हमारे पास और कोनो जगह नहीं है। अब ये सब मैं नहीं जानता, ये तुम्हारी मुसीबत है कि तुम कहाँ जाओगे, और तुम्हें ऐसी हरकत करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब कुछ। लेकिन अभी के अभी तुम अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव छोड़ दो, यही हमारा फैसला है।
हाँ, बिल्कुल सही सजा मिली है। वाह, मजा आ गया। जगदीश मजबूर होकर अपनी पत्नी और बेटी को लेकर गांव छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन गांव के प्रति वो शिकायत और गुस्सा छोड़ जाता है। जगदीश आरती और लक्ष्मी को लेकर गांव से दूर नदी किनारे रहने का इंतजाम करता है। वो फैसला करता है कि अब जो कुछ भी करना है यहीं से करेगा। हाँ भाग्यवान, ये जगह हमरे लिए बिल्कुल सही है। गांव से दूर है, कोई नहीं जानेगा कि हम यहाँ हैं। क्या से क्या हो गया बताओ तो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ तुमने कोई गलत काम नहीं किया। अरे हम पर विश्वास करो भाग्यवान, हमने वाकई में चोरी नहीं की है। हम ऐसा कर ही नहीं सकते हैं। अरे तुम तो हमको अच्छी तरह से जानती हो, फिर भी तुम अब क्या कहे। ऐसे मत बोलो। बुरा समय तो हर किसी के जीवन में आता है। हमारा भी अच्छा समय जरूर आएगा। पिटिया को अच्छा जीवन देने के बजाय बताओ भला हमने ऐसा जीवन दे दिया। एक पिता के रूप में हम तो कलंक बन गए हैं अपने लिए। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम इतना मत सोचो। अरे अच्छा समय कब आएगा भाग्यवान। काम भी छूट गया, रहने की जगह भी नहीं रही। अब इस नदिया के किनारे हम क्या काम करेंगे। नदिया के पानी में अपनी शक्ल देखते बैठे रहें, यही करेंगे बस। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। अरे ये बताओ कि तुम लोग यहाँ रह पाओगे ना? कोई परेशानी तो ना होगी? नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। हम माँ बेटी यहाँ खुशी से रह लेंगे। जिन्होंने हमको झूठा बदनाम किया है ना, मैंने उन्हें भगवान के हवाले कर दिया है। भगवान न्याय जरूर करेंगे, देख लेना। बिल्कुल करेगा। तुम तो जानते हो ना, सत्य की जीत को कोई नहीं रोक सकता। जीत हमेशा सत्य की ही होती है। हाँ, हम तो बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं आरती। लेकिन तुम लोग हमको माफ कर देना भाग्यवान। हमारी वजह से तुम लोगों को भी। अब ये सब छोड़ो, चलो बेटी के खाने का कुछ इंतजाम करते हैं। हाँ हाँ चलो। अरे भाग्यवान, हमने एक फैसला किया है। फैसला? अब क्या फैसला किया तुमने? हमने तय किया है कि जिन्होंने हमारी जिंदगी को नर्क बनाया है, हम उन्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगा। लेकिन तुम करोगे क्या? उन्होंने हमारे सपने तोड़े, हमको चोर कहा, इसीलिए अब हम अपने सपने चुरा कर ही पूरा करूंगा। इसका क्या मतलब है? क्या तुम पागल हो गए हो? नहीं भाग्यवान, हम पागल हुए नहीं हैं, हम पागल थे और अब हम सोच समझ कर तुमसे हम ये बात कह रहे हैं। देखो, ये सब करना बिल्कुल सही नहीं है। अगर गांव वालों को पता चल गया तो इस बार वो तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अरे किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम हम पर भरोसा तो रखो। नहीं, मैं किसी भी हालत में तुम्हें ये करने नहीं दूंगी। अरे कृपया करके तुम हमको ना रोको। हम पूरे गांव को लूट लूंगा और फिर जाकर अपना सपना पूरा करूंगा, देखना तुम तो जिद्दी हो, मेरी कोई बात मानते ही नहीं। लेकिन अगर हम मुसीबत में पड़ गए तो? अरे कौनो मुसीबत में नहीं पड़ेंगे हम। अब की बार मुसीबत में पड़ेगा ये गांव। मैं तो बदला लेकर रहूंगा, देखना तुम। ठीक है, अगर तुम्हें यही सही लगता है तो कर लो। बस तुम हमारे साथ रहो भाग्यवान। हम अपना बदला लूंगा ही और अपनी बेटी को एक अच्छा जीवन दूंगा, देखना अब। हाँ, तो जगदीश को तो हमने गांव से निकाल दिया। अब हमारा धंधा ठीक ठाक चलेगा, क्या कहते हो? हाँ, बात तो सही कह रहे हो। जिस तरह जगदीश काम कर रहा था, हमारे गैर कानूनी धंधे का पर्दाफाश कभी भी हो सकता था। ये बढ़िया किया। हाँ, इसी वजह से तो मैंने और आनंद ने मिलकर उसे झूठा चोर बना दिया। ये बहुत बढ़िया किया तूने। हाँ, तो अब बताओ धंधा कैसा चल रहा है? हाँ, सब बढ़िया चल रहा है बाबू, लेकिन अब आनंद दिखाई नहीं देता। दिखाई नहीं देता मतलब? अब क्या वो काम पर नहीं आता है क्या? नहीं बाबू, कई बार बुलाया लेकिन आता ही नहीं है।
चलो ठीक है, मैं कल खुद जाकर उससे बात करूंगा। अब उसके बिना धंधा चलेगा तो नहीं। बाबू, सुना है कि उसकी माँ अब उसे काम नहीं करने देती। अरे सब काम करेगा, ज्यादा पैसे का लालच दूंगा तो जीभ लटकाते हुए पहुंच जाएगा। चिंता ना करो, आएगा आएगा, जरूर आएगा। ठीक है बाबू, आप जैसा कहें वैसा ठीक है। आप कल सुबह जाकर उससे बात कराइएगा फिर। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। चलो ठीक है, अब तू जा, बाकी का इंतजाम देख, है ना? मैं आनंद को देखता हूँ। ठीक है बाबू। अरे चंद्रकांत बाबू प्रणाम प्रणाम। आइए 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 आइए। आप कैसे हैं बाबू? अच्छा कैसे रहूं, मेरी तकलीफ की वजह तो तुम ही हो। ये कहा कह रहे हैं बाबू? हम तो आपके ही कारण हैं और आप हमको तकलीफ कह रहे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अगर मेरा धंधा नहीं चलेगा तो मैं कैसे ठीक रहूंगा? अब तुम ही काम नहीं कर रहे हो तो क्या करें बाबू, माँ काम पर जाने ही नहीं देती, सब कुछ जान गई है बाबू। अरे ये सब कहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें तो पता है अजय और तुम ही इस व्यापार की रीढ़ हो, है? अरे सब पता है बाबू, पर मेरे हिसाब से अजय संभाल लेगा, मैं बीच बीच में थोड़ा बहुत मदद करता रहूंगा। अरे भाई, अजय सब कुछ नहीं जानता है, इतना बड़ा धंधा वो अकेले नहीं चला पाएगा। हाँ, लेकिन क्या करें बाबू, माँ को समझाना पड़ेगा और माँ को समझाना बहुत ही मुश्किल है। देखो, माँ को समझाना तुम्हारा काम है, मैं तुम्हें और पैसे दे दूंगा, पर तुम काम मत छोड़ो। हाँ, अब ठीक है बाबू, अगर आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं कैसे मना करूं। तो ठीक है, कल से फिर से काम पर लग जाओ। ठीक है बाबू। और हाँ, माँ के कारण अब कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं पूरी तरह से आश्वस्त होकर जा रहा हूं कि तुम आओगे, है ना? ठीक है बाबू, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल से फिर से काम पर लग जाऊंगा। माँ, कल से फिर से काम पर जाना होगा, पैसों की तंगी है। तू मुझे समझा रहा है कि पैसे की तंगी है? घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है या तेरे? अरे माँ, तुम्हें समझना चाहिए, जो पैसे हैं वो कुछ दिन ही चलेंगे, समझो तो सही। तो तू कोई काम क्यों नहीं करता? वही चंद्रकांत बाबू का गलत काम क्यों? उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं माँ, और ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। ये सब गलत काम है, अब तुझे करने नहीं दूंगी, पहले ही बोल चुकी हूँ। अरे माँ, ऐसी बातें मत करो, अगर तुम मना करोगी तो मैं काम पर कैसे जाऊंगा बताओ भला। वो बदमाश आज घर आया था तुझे काम पर बुलाने। माँ, ऐसे मत कहो ना, वो हमारे मालिक हैं, इज्जत से बात करो। जो गलत काम करता है उसे इज्जत देने की जरूरत नहीं है। हो, ठीक है माँ, अब शांत हो जाओ, ज्यादा उत्तेजित मत हो। मैं कह देती हूँ, तू वो गलत काम नहीं करेगा। ठीक है माँ, ठीक है, अभी रहने दो, कल देखा जाएगा, ठीक है। बूढ़ी सब जानती है कि चंद्रकांत बाबू का धंधा गलत है, पर खुलकर कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि उसमें उसका बेटा भी शामिल है। अगर सब कुछ उजागर हो गया तो उसका बेटा मुसीबत में पड़ जाएगा। बाबू, आपने तो कहा था कि अगर मैं काम पर आऊंगा तो आप मेरी तनख्वाह बढ़ाएंगे, लेकिन आप तो अपना वादा निभा नहीं रहे हैं। अरे भाई, मैंने तो पहले ही तनख्वाह बढ़ा दी है, अब और कितनी बढ़ाऊं? अगर तुम लोगों को ही सारा पैसा दे दूंगा तो मेरे धंधे का क्या होगा? देखिए बाबू, ये सब मैं नहीं जानता, सीधी बात है, इतनी कम तनख्वाह में मेरा काम नहीं चलेगा, और आपने तो मुझे जबरदस्ती इस काम में लगाया था। आपने ज्यादा पैसे का कहा तभी तो मैं आया। देखो आनंद, जरा मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये सारा कारोबार तो तुम्हारे लिए ही है ना, अब इसमें पैसे की बात कहां से आ गई? अरे अगर हमारे लिए है तो फिर हमें कम पैसे क्यों दे रहे हैं? मैं और ये कम पैसे नहीं लूंगा, बस। ओफो, झगड़ा मत करो, ये अभी के लिए रखो, आगे और बढ़ा दूंगा, रखो अभी। हाँ, बाद में बढ़ा दूंगा, किसी भी हाल में नहीं रखने वाला मैं। अगर कम पैसे ही देने हैं
तो मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, बस। अरे ये क्या बात कर रहे हो? अगर तुम हमारे साथ काम नहीं करोगे तो हमारा काम कैसे चलेगा? वो आपकी चिंता है, आप जानिए, मेरी चिंता नहीं है। अगर इतना ही डर है तो मुझे ज्यादा पैसे देने होंगे, सीधी बात है। आनंद, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अब तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। मुझे तो नहीं लगता कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। मैं तो बस अपना हक मांग रहा हूँ, जो कि आपने ही कहा था कि ज्यादा पैसे देंगे। तो अपना हक मांगना क्या गलत है इसमें, बताइए। ओह, ठीक है, इतना गुस्सा मत हो, मैं तुम्हें ज्यादा पैसे ही दे रहा हूं। अगर आपने मुझे हटा दिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं तो और बल्कि खुश हो जाऊंगा आपके हटाने पर। चलिए, धन्यवाद। दूसरी ओर जगदीश अपने प्लान के मुताबिक गांव में चोरी कर रहा है। हर रोज चोरी की घटनाएं पूरे गांव में हड़कंप मचा देती हैं। चंद्रकांत बाबू चिंता में पड़ जाते हैं। अरे अजय, ये इतनी सारी चोरियां हमारे गांव में कर कौन रहा है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। हमारे गांव में चोरी करने लायक कोई है ही नहीं। मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार ये चोर है कौन। अगर अब इस चोर की कोई ठोस सुलह नहीं की गई तो सारे गांव वाले मुझ पर ही भड़क जाएंगे। उससे बड़ी बात यह है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आपके घर में भी चोरी हो जाएगी, ये भी सोचिए। अरे नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं होने दूंगा। अच्छा बताओ कि अब किया क्या जाए? अब जैसे भी हो उस चोर को पकड़ना ही होगा। सभी लोग जगदीश का नाम ले रहे हैं मालिक। अरे लेकिन जगदीश चोर नहीं है, ये तुम भी जानते हो। पिछली बार तो हमने उस पर झूठा आरोप लगा दिया था। हाँ, लेकिन गांव वाले तो ये नहीं जानते मालिक। उनके हिसाब से तो चोर वही है, जबकि वो गांव में है ही नहीं। अच्छा ठीक है, तो तू ऐसा कर, पूरे गांव में खोजबीन कर, जरूरत पड़े तो पहरा भी बढ़ा दे। उस चोर को पकड़ना ही होगा। हाँ, मुझे लगता है कि चोर हमारे गांव का नहीं है मालिक, शायद आसपास के गांव का कोई होगा। ठीक है, पता तो लग ही जाएगा, तू पहरा बढ़ा दे। ठीक है? ठीक है बाबूजी, आप सावधान रहिए। अब इस गांव में कोई भी सुरक्षित नहीं है। हाँ। चंद्रकांत बाबू के आदेश पर गांव की निगरानी दुगनी कर दी जाती है, लेकिन फिर भी पहरेदार जगदीश को पकड़ नहीं पाते। जगदीश चोरी करते हुए चंद्रकांत बाबू के अवैध धंधे का भेद जान जाता है। अब वो तय करता है कि वो गांव वालों के सामने इस सच्चाई को उजागर करेगा। अरे भाग्यवान, यकीन करो, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि चंद्रकांत बाबू, अजय और आनंद मिलकर गैर कानूनी काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? चंद्रकांत बाबू ऐसा कर सकते हैं? हाँ भाग्यवान, बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने खुद देखा है अपनी आंख से। लेकिन हम तो सोचते थे कि चंद्रकांत बाबू एक अच्छे इंसान हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं भी ऐसे ही सोचता था, लेकिन अब समझ में आ गया है कि मुझे चोर ठहराने के पीछे उन्हीं का हाथ है। हाँ। ये बात तुम्हें कैसे पता चली? अरे तुम समझ नहीं रही हो। मैं रात को इधर उधर काम करता हूँ और वो लोग धंधा करते हैं। अगर मैं देख लूं और सबको बता दूं तो? बात तो सही है। अब जब मैंने सब देख लिया तो मैं उनका धंधा चलने नहीं दूंगा। पर अगर उल्टा असर हुआ तो? अगर हम फिर से किसी मुसीबत में फंस गए? पहले भी तुम फंसे थे। अरे अगर हम नरम पड़ेंगे तो लोग हमको कुचल देंगे। अब हम लोहा जैसा मजबूत हो गए हैं। हाँ। तुम्हारी ये सख्त सख्त बातें मैं नहीं समझती। अरे तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, बस तुम मेरा साथ देना, बस। ठीक है, लेकिन जो भी करो संभल कर करना। इस बार कोई मुसीबत ना हो, वरना हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। अरे जगदीश, तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? तुम चोरी करने तो नहीं आए हो? गांव में चोरी बहुत बढ़ गई है। अरे बूढ़ी माँ, भरोसा करो, हमने उस दिन भी चोरी नहीं की थी। उस दिन भी हमको फंसाया गया है। किसने तुम्हें फंसाया?
चंद्रकांत बाबू, अजय और आनंद ने मिलकर हमको फंसाया है बूढ़ी माँ। आनंद भी इसमें शामिल था। मैं तो ये सब नहीं जानती थी। हम भी नहीं जानते थे बूढ़ी माँ, लेकिन हमको 2 दिन पहले ही पता चला कि हमारे पीठ पीछे साजिश हुआ है। तो तुम गांव वालों से बात करो, फिर गांव वापस आओ। झूठे आरोपों के लिए तुम दूर क्यों रहो? हाँ, हम भी गांव वापस आना चाहते हैं बूढ़ी माँ, इसीलिए तुम्हारी मदद लेने आया हूँ। मेरी मदद? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? ए बूढ़ी माँ, हम अच्छी तरह से जानते हैं चंद्रकांत बाबू गांव में अवैध काम कर रहे हैं और उन्हें मदद कर रहे हैं अजय और तुम्हारा बेटा आनंद। मैं ये तो अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन अपने बेटे की वजह से ये राज उगल नहीं सकती। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो? बूढ़ी माँ, तुम्हारे बेटे को अगर कोई नुकसान होगा तो होगा, लेकिन रोज उसका पाप बढ़ता जा रहा है। ये सही नहीं है। हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मेरा बेटा इस गलत रास्ते से बाहर आए, पर वो मेरी एक भी बात नहीं सुनता। अगर चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कैसे? तुम मेरी मदद करो, मैं आनंद को इस रास्ते से लौटाऊंगा। तुम्हें वादा करता हूँ। बोलो, मदद करोगी? तो ठीक है, तुम्हें जितनी मदद चाहिए मैं करूंगी। तुम बस मेरे बेटे को वापस ला देना। तो ठीक है बूढ़ी माँ, अभी मैं चलता हूँ, कहीं कोई देख ना ले, है ना? चलो। अरे जगदीश दादा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम फिर से गांव वापस आ गए क्या? चोरी करने? हैं? मैं चोरी करता हूँ या नहीं, ये तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो। आशा करता हूँ कि तुम्हें दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब इसका क्या मतलब है? ये बताओ कि तुम यहाँ कर क्या रहे हो? चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं... हाँ हाँ, मैं भी यही कह रहा हूँ कि तुम चुपचाप यहाँ से चले जाओ, नहीं तो चंद्रकांत बाबू के पास तुम्हें लाना पड़ेगा। समझ गए? हाँ हाँ, मैं तो चला जाऊंगा। मैं कौन सा यहाँ पे रहने के लिए आया हूँ। लेकिन ये बताओ कि तुम्हें कोई साथ ले जाएगा तो? हमें साथ ले जाएगा? अरे कहाँ बोल का रहे हो? कुछ सिर पैर की बात करो। पगला गए हो क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ। तुम लोगों ने मुझ पर झूठे आरोप लगाकर हमको पगला बना दिया है। बात करते हो और मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी बात भी कान खोलकर सुन लो। सुनो आनंद, ये लड़का कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। तुझे एक काम करना है, गांव वालों को बुलाकर इसे पिटवा देना, समझा? हमेशा परिस्थिति तुम्हारे साथ ऐसी नहीं होगी। मैं तुम्हारे सारे अवैध काम जान गया हूं, समझ गए? क्या बात कर रहे हो? अरे अब क्या करें? क्या करें क्या? अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। मार डालते हैं, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कोशिश भी मत करना, क्योंकि तुम्हें चारों तरफ से गांव वाले घेर चुके हैं। इसका क्या मतलब है? मैं सच कह रहा हूं, बूढ़ी माँ ने सारे गांव वालों को यहां बुला लिया है। छी 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 छी, चंद्रकांत बाबू, आप इतना घटिया काम कर रहे हैं, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। भरोसा करो, मैं इन कामों में नहीं हूँ। आनंद और अजय ही ये सब कुछ कर रहे हैं। हमको कुछ नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। चुप रहिए, हम सब जानते हैं और हमने सारी खबर इकट्ठा कर ली है आपके बारे में। तुम गलत जानकारी लेकर आए हो। ऐसा कुछ नहीं है जो तुम कह रहे हो। मैंने पहले भी कहा था कि मुझे गलत समझा गया है। आपने मेरी एक ना सुनी, आपने मेरे सपने को तोड़ दिया। अब हमें समझ नहीं आया। देखो, हम तुमसे माफी मांगते हैं। ऐसा मत करो जगदीश, ऐसा ना करो। आहा आहा आहा, अब कुछ भी नहीं बचा है। मैं पुलिस के साथ आया हूं, आप सबको सजा मिलेगी ही मिलेगी। हाँ, हम भी नहीं चाहते कि हमारे गांव में कोई अवैध काम हो। आप सभी को गांव के लोग सम्मान करते हैं, पर ये आपका ही जवाब है। देख रहे हो गांव वालों? इतना बोलने का कोई फायदा नहीं। जगदीश, इन्हें पुलिस के हवाले करो। ए माँ, तुम अपनी ही संतान के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? अब मुझे भी सजा मिलेगी। मैं तुम्हें कई बार मना कर चुकी थी, तब तुमने नहीं सुना।
जिसने गलत किया उसे सजा मिलनी ही है। धन्यवाद बूढ़ी माँ, तुम्हारे बिना ये संभव नहीं था। धन्यवाद। तुमने अच्छा नहीं किया जगदीश, तुम्हें भी इसका फल भुगतना होगा, देख लेना। अरे जाओ जाओ जाओ, पहले अपने पापों का फल भुगतो, फिर मेरे बारे में सोचना। जाओ। अंततः सारी मुश्किलें पार करके जगदीश ने अपना घर वापस पाया। साथ में गांव वालों का प्यार भी मिला। तुम्हें फिर से गांव में देखकर बहुत खुशी हुई। आशा है तुम सुख शांति से रहोगे। अगर तुम साथ हो बूढ़ी माँ, तो हम सब मिलकर खुश रहेंगे। इतने बड़े अवैध चक्र को तुमने उजागर किया, ये हमारे गांव के लिए बहुत बड़ी बात है। अरे ये सब तुम्हारी वजह से ही तो संभव हुआ है, तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हो पाता। मैं कोशिश करती रही पर सफल नहीं हुई। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ बूढ़ी माँ, अब मैं अपने सपने को पूरा कर पाऊंगा। इस सपने को पूरा करते करते हमने बहुत संघर्ष किया, झूठे आरोप सहे, घर बार खोया, लेकिन अब हम पूरा करेंगे अपना सपना। हम सब तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे सपने पूरे करने में मदद करेंगे। आखिरकार हमें हमारा घर मिला, अब कोई परेशानी नहीं। अब कोई तकलीफ नहीं, मेहनत करके बड़ा आदमी बनेंगे। बिल्कुल सही कहा, अब हमारे सपने सच होंगे। सारे झूठे आरोप और दुख को पीछे छोड़कर जगदीश अपने सपनों की ओर बढ़ चला। मेहनत कर बड़ा आदमी बन गया।